मैं कहीं जाता हूँ नेपाल का एक तो व्यक्ति वहां से आ जाता, कहता है जीजू कैसे हो। ये प्रेम ये जो हुआ है और जो मुझे धर्मपत्नी के वजह से मिला है आप लोगों से, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इंडिया भन्दा च्यालेन्ज हामीहरूको नेपालको छ कि सो आई अलवेज प्रे दैट नेपालको बच्चाहरूले धेरै राम्रो गर्नुपर्छ, इन्डियालाई मात दिनुपर्छ हामीलाई। कई साल हो गए फिल्में नहीं लगी, परंतु मेरी फिल्मों में डांस और गाने चलते रहते हैं। ये कला जगत का अभिन्न अंग है, नए विचारों के उमड़ते प्रसंग है। ये नदियों की कलकल, ये समय की है धारा, के देश के हृदय से है किसने पुकारा। कन्टेन्टहरुलाई सधैँ हौसला प्रदान गर्नुहुन्छ। आज उहाँलाई यहाँ नपाउँदा हामीलाई Consumer click or share what I want. Dance to my life with all my thoughts. Say yo to Insta, go fun on and on. Say yo to Insta, go fun on and on. Say you to life and sell Sayo SIM, non-stop free Instagram र अन्य थुप्रै सुविधाहरू। Here we present Super Dancer Nepal, powered by TVS Antalk, RTFI and Dishon Fiber Link. कार्यक्रम हामी औपचारिक रूपमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। आजका हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू मिट एन्ड ग्रिट इभेन्ट विथ गोविन्दा र यो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा हामी उहाँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र यस सँगसँगै र फोटो सेसन चलिरहेको छ। आजका हाम्रा चिफ गेस्टसँग पक्कै पनि बलिउड सुपरस्टार गोविन्दा र नायिका जसिता गुरुङ, जो विदेशमा बसेर पनि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई अति नै माया गर्नुहुन्छ, नेपाली टेलिभिजन कन्टेन्टलाई माया गर्नुहुन्छ र हामीलाई सधैँ हौसला दिइराख्नुहुन्छ। र हामीलाई आज उहाँले साथ दिनुहुन्थ्यो, हामीलाई हौसला दिनुहुन्थ्यो। उहाँको अस्वस्थताका कारण आज हामीले उहाँलाई यहाँ पाउन सकेनौँ, तथापि उहाँले आफ्नो शुभेच्छा भने पठाउनु भएको छ। विख्यात मोबाइल ब्रान्ड रियलमी प्रेजेन्ट सुपर डान्सर नेपाल, पावर्ड बाई टिभीएस एन्टरक एन्ड डिसोम फाइबरनेट इन एसोसिएसन विथ डाबर नेपाल, टोकिचु सूर्य नेपाल। एसोसिएसन स्पोन्सरहरू द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन, येलो प्लस, फल राइस, अपोलो पेन्ट्स, ज्ञानचकी आटा, जोए कोर्पोरेसन, बैंकिङ पार्टनर प्रभु बैंक, होम अप्लायन्स पार्टनर डिएचआई होम अप्लायन्सेस, कम्युनिटी पार्टनर नेपाली पात्रो र ओएसआर डिजिटल पार्टनर ओएसआर कनेक्ट र ब्रोडकास्टिङ पार्टनर कान्तिपुर टेलिभिजन। सुपर डान्सर नेपालको नेपाल स्थित आयोजक कम्पनी एडी रिलिजको आमन्त्रणलाई स्वीकार गर्दै यहाँ उपस्थित हाम्रा अतिथि बलिउड स्टार गोविन्दज्यू, उहाँका श्रीमती हाम्रो नेपाली चेली स्मिता ओझाज्यू, विश्वविख्यात मोबाइल ब्रान्ड रियलमीका कन्ट्री हेड मुनिस गिरीज्यू, डिस मिडिया नेटवर्कका प्रबन्धन निर्देशक सुदीप आचार्यज्यू, जगदम्बा मोटरका सिइओ दीपक गरवालज्यू, नेपाली विज्ञापन बजारमा कर्पोरेट छवि कायम राख्न सफल डाबर नेपालका मार्केटिङ हेड अभय गोर्खालीज्यू, सूर्य नेपालका नवीनज्यू, सौर्य सिमेन्टका प्रियङ्काज्यू, जगदम्बा सुपर साइनका डाइरेक्टर दलित प्रकाशज्यू, कान्तिपुर टेलिभिजनका मार्केटिङ चिफ गौरी शङ्कर दाज्यू। कार्यक्रम सुपर डान्सर नेपाल लोकप्रिय मनोरञ्जन टेलिभिजन कार्यक्रम सोनीमा सर्वाधिक रुचाइएको कार्यक्रमको सूचीमा आफ्नो स्थान अगाडि राख्न सफल यो कार्यक्रम नेपाल र नेपालीवासी र विश्वभर छरिएका रहेका नेपाली मात्र होइन, नेपालीलाई माया गर्ने संसारका दर्शकको मन जित्ने गुणस्तरको पुष्टि दिने हाम्रो जमक गरेका छौँ। स्तरीय टेलिभिजन कार्यक्रमको उत्पादन तथा बजारीकरण गर्ने हाम्रो कम्पनीको रणनीति र पोलिसी अनुसार नै हामीले कार्यक्रमको गुणस्तरमा कुनै पनि सम्झौता गर्ने छैनौँ। यहाँलाई निवेदन गरौँ, कार्यक्रम निर्माणको टिममा वरिष्ठ टेलिभिजन कर्मी भूषण दाहालको नेतृत्व, वाइल्ड रिपोर्ट टिम, जजमा कोरियोग्राफर सुदेन राई, नायिका जसिता गुरुङ,
चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष तथा नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीका सल्लाहकार नायक भुवन केसी हुनुहुन्छ। प्राविधिक हिसाबले निर्माण स्टुडियो नेपालकै ठुलो स्टुडियो टोखा फिल्म स्टुडियोमा अत्याधुनिक उपकरण सहित कार्यक्रम निर्माण चलिरहेको छ। विगतमा नेपाल आइडल, कमेडी च्याम्पियन, भोइस अफ नेपाल, सारेगामा लिटल च्याम्प जस्तो रियालिटी सो सहित फिफा वर्ल्ड कपको बजारीकरणमा हामीले विज्ञापनदाताको विश्वास जित्न सफल भएका छौँ भने प्रसारको निजी क्षेत्रको नम्बर 1 टेलिभिजन कान्तिपुर टेलिभिजन छनौट गरेका छौँ। यिनै पोर्टफोलियोको 2 दशकको दौरानमा ब्रान्ड विज्ञापन र कार्यक्रममा खड्किएको बाबुलाई सुपर डान्सरमा सम्बोधन गर्नेछौँ। यो कार्यक्रमको फर्मेट, जुरीको अधिकार, जजको अधिकार र गोपनीयताको सल्लाह ढुक्क गर्न दर्शकहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी टेलिभिजन विज्ञापन र कन्टेन्ट निर्माणमा इन्डस्ट्रीलाई थप उचाइमा पुर्याउन चाहन्छौँ। यसको लागि मिडिया सञ्चालक, मिडियाकर्मी, कार्यक्रम निर्माण टिम, लगानीकर्ता, विज्ञापन प्रदाता सबैको व्यावसायिक सहायताको अपेक्षा सदैव राखेका छौँ। आशा छ सुपर डान्सर नेपाल नेपाली टेलिभिजन कन्टेन्टमा एउटा इतिहास रच्नेछ। फेरि पनि उपस्थित सम्पूर्णलाई अतिथिहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद। हाम्रो पावरलाई प्रेजेन्ट TVS एन्ड्रोइड RTFI हामीसँग रियली सुपर डान्सर नेपालमा पावर बाई स्पोन्सर भएको छ। र म निम्त्याउन चाहन्छु डाबर नेपालका मनोरञ्जनका कन्टेन्टहरूलाई सधैँ हौसला प्रदान गर्नुहुन्छ। आज उहाँलाई यहाँ नपाउँदा हामीलाई केही खल्लो अनुभूति त भइरहेको छ, तथापि उहाँले आफ्नो सम्झिरहेको दोहोऱ्याउनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। एकपटक फेरि सँगै देख्न चाहे मैले मिस गरेछु। एकपटक बलिउड सुपरस्टारसँग हाम्रा सुपर जजहरूलाई मैले प्रत्यक्ष देख्न चाहे। फेरि पनि उहाँहरूको लागि ताली, जसको असली हकदार हुनुहुन्छ सुपर डान्सर नेपालको जजमेन्टका लागि। हामी धेरै आभारी छौँ। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। विभिन्न कंपनियों से आए हुए सभी जो इस रियलमी शो के आयोजक हैं, प्रायोजक हैं, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस शो को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हेल्प की है और इस शो को नेपाल का नंबर 1 शो बनाने में जो आपका योगदान है, जो हम सब ने कार्य किया है, तो उसके लिए हम सब लोग बधाई के पात्र बनते हैं। क्योंकि मैंने कल इनसे पूछा था कि हमारी रेटिंग क्या चल रही है शो की, तो कहीं ना कहीं हम मोस्ट पॉपुलर शो में नेपाल में आ रहे हैं। तो उसके लिए सबको एक बार तालियां बनती हैं जो हमने मेहनत की है, क्योंकि यहाँ पर हम सभी लोग हैं, एक परिवार के लोग जो रियलमी सुपर डांसर के साथ में जुड़े हुए हैं। बस मेरा एक यही मकसद रहता है लाइफ में, मेरा और मेरे साथ में जुड़े हुए सभी लोगों का। मैं ऐसे ही लोगों के साथ में कनेक्ट बना पाता हूँ जो थोड़ा बहुत भी किसी की भी लाइफ में वैल्यू एडिशन करने की सोच रखते हैं और क्षमता रखते हैं। तो जब मुझे सुपर डांसर शो के बारे में पता लगा तो मुझे लगा कि ये शो है, ये केवल एक एंटरटेनमेंट करने का ही माध्यम नहीं है। इसके माध्यम से हम सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं, एक कंट्री के लिए कुछ कर सकते हैं जहाँ पर हमारे बच्चे दूर दराज जगह में बैठे हुए हैं और प्रतिभाशाली हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आने का एक माध्यम ये शो बन सकता है। और हम उनको कहीं ना कहीं जो उनका अपना एक्चुअल पोटेंशियल है उसको हम क्रैक करने में या उसको हम अनलॉक करने में हेल्प कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो जो कंपनी है हमारा, जो रियलमी कंपनी है, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से है ना पूरा यूथ को और जो भी लोग हमारे साथ में टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, रियलमी टेक्नोलॉजी से, उन सबको कहीं ना कहीं हम एम्पावर करने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि ये जो टाइम है ये पूरा टाइम टेक्नोलॉजी का है। रियलमी इज नॉट ए ओनली मोबाइल कंपनी, रियलमी इज अ टेक कंपनी and Realme is the fastest growing brand in the world, right? So within 4 years time जो पोजीशन Realme ने ली है ग्लोबली वो फास्टेस्ट रही है अपने करियर में। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है
कि आज रियलमी की 4th एनिवर्सरी है। तो सो दिस इज एक्चुअली कहीं ना कहीं हम एक कनेक्ट बना पा रहे हैं। जो मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम है जो सिर्फ 5 से 6 एपिसोड में नेपाल के अंदर है ना पीक पे पहुंच गया है पॉपुलरिटी में। तो फास्टेस्ट मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम है ये आपका। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है ना कहीं हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और हम डिजर्व करते हैं कि हम इस शो के साथ में जुड़े। और थैंक यू सो मच हरी जी, थैंक यू सो मच गोविंदा सर। सो मैं इंडिया से हूँ बट सुनीता दीदी एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू, सक्षम, कुणाल एंड श्रीश जी है ना फ्रॉम रियलमी साइड एंड एवरीवन फ्रॉम अदर कंपनीज जो भी हमारे प्रायोजक हैं, टीवीएस से, जगदम्बा सीमेंट से, शौर्या से, कि उन सब लोगों ने इसको यहाँ तक लाने में है ना हेल्प की है, क्योंकि अकेले रियलमी भी कुछ नहीं कर सकता था जब तक आपका साथ नहीं होता। थैंक यू सो मच अगेन। सबसे पहले है ना बहुत बहुत जो प्यार नेपाल की जनता ने रियलमी ब्रांड को दिया है और इस शो को दिया है, उसके लिए शायद ये उचित प्लेटफॉर्म है कि मैं पूरी नेपाल की जनता का आभार व्यक्त कर पाऊँ उस प्यार के लिए। थैंक यू सो मच। आफ्नो 2 शब्द यो नेपालीको मायाको लागि, सुपर डान्सर नेपालको लागि कृपया राखिदिनु होला। तपाईलाई भेटेदेखि मलाई पनि छुट्टै ऊर्जा मिलिरहेको छ। कृपया अब माइक्रोफोन यहाँको लागि। मंच में उपस्थित सभी माननीय अतिथिगण, समक्ष उपस्थित पत्रकार वर्ग से आए हुए मेरे मित्रगण, कलाकार वर्ग से जुड़े हुए मेरे मित्रगण, आदरणीय भुवन जी और साथ में सुरेंद्र, विल्सन, मेरी धर्मपत्नी आदरणीय सुनीता जी, पहले तो क्षमा प्रार्थना चाहूँगा। मैंने सोचा था कैजुअल सा यहाँ पे सवाल पूछना होगा और मैं उत्तर देकर निकल लूँगा, तो मैं ऐसे आ गया। अब मुझे क्या पता था यहाँ पे चाहे आप सुपर डांसर हो या सुपर सिंगर हो या सुपर एक्टर हो, सुपर बिजनेसमैन के बिना कैसे होगा। हाँ, और उसके लिए सुपर कंपनियां भी चाहिए और वो कंपनियां बहुत तेजी से आपके इस देश से आगे बढ़ रही हैं। आप लोग आगे निकल रहे हो, मैं शुभेच्छा प्रदान करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि जो आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ बिजनेस का जो वर्ग है वो बैकबोन है, वही उसी की वजह से देश आगे निकलता है, उसी की वजह से किसी न किसी रूप में आपकी पहचान होती है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है पर कहीं भीड़ में खड़े हो जाए तो लोग पहचानते नहीं। तो पहचान आपकी आर्ट एंड कल्चर से हुआ करती है, क्योंकि आप आपके जड़ से जुड़े हुए हैं और आपकी जड़ से जुड़ा हुआ जो पेड़ होता है वो चाहे जैसा ऊपर जाए, वो जड़ से जुड़ा है तो वो हरा ही रहेगा, वो सदैव खुशहाल रहेगा। तो आर्ट एंड कल्चर से आप लोग जुड़ के बहुत से ऐसे बच्चे जो आर्टिस्ट हैं, बहुत से ऐसे जो कलाकार वर्ग के लोग हैं जो आगे निकल रहे हैं, जो विश्व में क्या क्या रूप में स्थापना पैदा करेंगे इस देश की, उसके असली माई बाप आप लोग हैं। और ये आगे चल के वो भी मानेंगे कि माँ बाप तो जो वो है जो पैदा किए हैं, परंतु जो उसका कमाया हुआ पैसा आपके साथ लगाता है उसका सदैव धन्यवाद दिया करें। हमें ऐसा लगता है कि वो लोगों के प्रोडक्ट के लिए हम लोग पब्लिसिटी देते हैं, पब्लिसिटी देने की वजह से वो प्रोडक्ट चलता है। ये गलतफहमी से सब बाहर निकले। मुझे ऐसा लगता है सब एक दूसरे के लिए सामंजस्य बना के चलते हैं तो टॉप पे आ जाते हैं और पूरा देश आगे निकलता है। और पूरा देश जिस वक्त आगे निकलता है, हम सब
ये आर्ट एंड कल्चर का जो ये प्रेम का, ये प्यार का जो तौर तरीका पूरी दुनिया में छाया हुआ है, माता माता ये सर्वत्र मातृदेवो भव, इस वजह से हम पूरे विश्व में वो स्थापना पैदा कर पाते हैं जहां हम चाहे हम लोग की आवाज पहुंचाएं, ऐसे पहुंचाएं वैसे पहुंचाएं, चाहे जैसे पहुंचाएं, हमें लोग पूरी दुनिया जो है वो वहां पे मंच प्रदान करेगी। क्योंकि इस दुनिया के अंदर जितने ही कलाकार जो आगे निकलते हैं वो मंच ही तो प्राप्त करने वाले हैं, और वो मंच आप ही का दिया हुआ है। तो आप ये समझिए कि आर्ट एंड कल्चर से जुड़ के आप किसी पूजा से कम काम नहीं कर रहे हैं, ये पूजा प्रार्थना ही है। माँ सरस्वती की कृपा जिस व्यक्ति पे हो जाती है वही धनाढ्य होता है, वही पैसे वाला हो जाता है, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप से हर जगह देखने लगता है। हर जगह वो विराजमान है, बहुत ही सूक्ष्म रूप में विराजमान है। तो जो उसका आदर, सत्कार और प्रेम, ये अंतर्मन में उसका भाव लेकर आगे निकलते हैं, वो टॉप पे तो आ ही जाते हैं, परंतु वो लोगों की वजह से पूरा देश आगे निकलता है। मैं पुनः आप लोगों से जो यहाँ पे आप लोग हैं वो लोगों से मैं विनती करता हूँ कि आप सदैव साथ दिया करें आर्टिस्ट लोगों का, और किसी न किसी रूप में यथाकथा कैसे ही आप जैसे चाहें, आप यथा योग्य, क्योंकि देशकाल परिस्थितियों के साथ साथ आपके भी अपना बिजनेस जो है वो अलग अलग रूप धारण करता है, परंतु हम सब जुड़े रहें और आगे निकले। मैं बहुत समय पहले यहाँ पे आया था और यहाँ पे कांतीपुर में कहीं एक इंटरव्यू चल रहा था, तो मैं यहाँ से कह के गया था कि मैं चाह रहा हूँ कि नेपाल पूरे विश्व से जुड़े, और यहाँ पे बहुत सारे लोग समझिए जैसे 5000 व्यक्तियों को एक साथ कहीं पे एक कंट्री में जॉब मिल गया उन्हें, और कहीं 20-22 लोगों की जॉब मिल गया उन्हें, और कहीं ऐसे करते करते कई लाख लोगों के आगे निकलते हैं। तो वो बच्चे जो आगे निकलते हैं वो मुझे जिसे मैं कह रहा था वो कह रहे थे गोविंदा वुड लाइक टू टेक सम शेयर। ऐसे नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब जवान बच्चे हैं आगे निकल रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा। उसका मुझे ये श्रेय तो मिला, मैं कहीं जाता हूँ नेपाल का एक तो व्यक्ति वहाँ से आ जाता, कहता है जीजू कैसे हो तो ये प्रेम काफी हुआ करता है। हम काम तो करें और आगे निकलेंगे, और जो हम लोग के भाग्य में लिखा है वही होगा, परंतु ये प्रेम ये जो हुआ है और जो मुझे धर्मपत्नी के वजह से मिला है आप लोगों से, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ये धरती के प्रणाम करता हूँ, क्योंकि पुरुष के हाथ में कर्म दिया है ईश्वर ने, परंतु उसे जो भाग्य मिलता है वो उसकी देवी की वजह से मिलता है। तो इतने साल हो गए, ये मेरा भाग्य कभी गलत नहीं हुआ, कभी मुझे तकलीफ नहीं आई, तकलीफ के दौर में भी तकलीफ नहीं आई, और कई साल हो गए फिल्में नहीं लगी, परंतु मेरी फिल्मों में डांस और गाने चलते रहते हैं। और मेरा ऐसा सोचना है कि जो काम हम कर दें वो लोग याद किया करें। आप जैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज हम लोग यहाँ पे हैं, अरे गोविंदा आप लोग से हम वहाँ पर ऐसे मिले थे उस जगह पे, तो हमें लगता है कि हाँ ये तो एक नॉर्मल विधि है, सत्कार एक दूसरे का सम्मान तो होगा ही, परंतु इस विधि के वजह से जो बच्चे टॉप पे आ जाए उसमें से और गोविंदा निकलेंगे, और बहुत सारे अक्षय कुमार निकलेंगे, बहुत सारे टॉप लोग निकलेंगे, वो क्या अच्छा माहौल तैयार होगा। अब किसी एक फूल का तो कभी गुलाब नहीं होता, बगीचा तो होता नहीं है, बगीचे के लिए बहुत सारे फूल चाहिए, बहुत सारी व्यवस्था चाहिए, और उसके ईश्वर ने आप लोगों को फिलहाल आप लोग माली की तरह हो, और हाँ माली की तरह ही आप लोग, और इसे जो आप आपकी क्षमताओं के साथ पिरोने में लगे हुए हो, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ नेपाल की धरती के। मैं सदैव मैं सभी से कहा करता हूँ कि जो माँ मुझे जो मिली है वो तो माँ ही है, सासू माँ ही हुआ करती है, और साथ साथ में वो सब माएँ जो अपेक्षाओं की निगाहों से आप लोग की तरफ देख रही हैं,
वो सभी की तरफ से मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। लव यू ऑल। और एक मैं कविता आजकल मैं कहीं भी निकलता हूँ तो ये कविता पढ़ा करता हूँ। ये आप लोगों के लिए है, ये आप लोगों के लिए है, जो पत्रकार वर्ग है वो लोगों के लिए है कि कला जगत का अभिन्न अंग है, नए विचारों के उमड़ते प्रसंग है। ये नदियों की कलकल, ये समय की है धारा, के देश के हृदय से है किसने पुकारा। ये दौलत की ढेर पे तन की तड़प, ये मनुष्यता के मन पे बेबाकियों की झड़प, ये रेतों की माओं के आंसुओं से डूबा सा सहरा, ये युवा पीढ़ियों पे विषाक्त हवाओं का पहरा। आवाजें कई परंतु एक ही नारा है, जननी का हृदय अब और न धोखे सहेगा। ये मनोरंजन शब्द में, इसी में अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो माँ है और उसका बच्चा है और उसे किसी प्रकार का कष्ट ना आए, ये इस लफ्ज में है। लफ्ज भी नहीं कहूँगा, इस शब्द भी नहीं कहूँगा, इस वाक्य में ये है जो मनोरंजन हम कहते हैं। तो हमारा ऐसा सोचना है कि इसका ये बॉलीवुड शब्द से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसे थोपा गया है। और मेरा ऐसा सोचना है कि ये शब्द से हम लोग बाहर निकले और बिजनेस की तरह देखना शुरू करें, चाहे वो आपका हो चाहे वो फिल्म लाइन का हो। लव यू ऑल, धन्यवाद। सबै भन्थ्यो म के भनौँ। म सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। केही बोल्न खोज्नुभयो जस्तो लाग्यो। होइन होइन, धन्यवाद दिन्छु सबैलाई इन्भाइट गर्नको लागि। मलाई एकदम धेरै राम्रो लाग्यो यो सो हेरेर। इन्डियाभन्दा ट्यालेन्ट हामीहरूको नेपालमा छ कि, सो आई अलवेज प्रे द्याट नेपालको बच्चाहरूले धेरै राम्रो गर्नुपर्छ, इन्डियालाई मात दिनुपर्छ हामी। धेरै माया छ एकदम। एउटा नेपाली सिनेमाको बारेमा। थ्याङ्क यू सो मच। थैंक यू सो मच। रागी हम इंडिया चल रहे हैं और ये हम आर्टिस्ट लोग जो है वी आर फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। विश्वानि देव सवितुर्वृतानि प्रासव्यत् भद्रं तन्नाथ। मतलब कि विश्व में जो अच्छा है, जो शुभ है, हम आर्टिस्ट आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए लोगों के लिए है, और जो अशुभ है कहीं दूर निकल जाए। थैंक यू सो मच।